हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY BCom 6M। हम कर रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट और टॉपिक कर रहे हैं हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आज करेंगे लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 1, 2, 3। आई बटन में चेक करें सारे वीडियो को बच्चों, ऑर्डर वाइज देखें, लेक्चर वाइज देखें तो इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस वीडियो के सबके लिंक भी हैं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो गया हमारा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के तो पूरे चारों टॉपिक हो चुके हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है, मार्जिनल है। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 6M के आपके दोनों चैप्टर कवर अप हो जाएंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के। सो लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में है क्वेश्चन नंबर 3 है, LT लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। अच्छी बात है। क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर है 40,000 का, और इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज यानी एसेट्स गिरवी रखी गई है 50,000 की। ये सामने सामने एंट्री बता रहा है कि भाई ये सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है इसके अगेंस्ट ये एसेट से गिरवी 50,000 का, तो ये सामने सामने हमारा सरप्लस ऑफ सिक्योरिटीज में चले जाएगा यहाँ पर रिसिप्ट साइड में। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्रेडिट में आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी क्रेडिट में आएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी क्रेडिट में आएगा। लिक्विडेटर इज एंटाइल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन द अमाउंट ऑफ रियलाइज यानी एसेट्स रियलाइज हो रहा है। एक तो ये एक रियलाइज हो रहा है और कहीं रियलाइज यहाँ पे भी दिया हुआ है 52 का। यानी एक ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है कि इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज इन द हैंड ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं अगर गिरवी रहता है तो, मगर यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में बोला है कि भाई इसको दोनों को कंसीडर करो। तो वी हैव टू कंसीडर 52 एंड 50, दैट कम्स टू 1,02,000। तो 3% डायरेक्टली 1,02,000 में निकालेंगे, दैट इज रेम्यूनरेशन का एक हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में उन्होंने बोला है कि भाई 1.5% भी देंगे हम कमीशन, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो पेमेंट होगा उसके ऊपर। तो उसका तो लंबा कैलकुलेशन है, बाद में कर लेंगे। एसेट रियल है 52 एज इट इज बोला था मैंने। और लास्ट में एक लाइन है बच्चों, नो कमीशन इज पेएबल फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये बोला हो या नहीं बोला, हम इस पे कमीशन कभी देते ही नहीं है। हाँ, स्पेसिफाइड किया होगा तो कंसिडर करना, वरना तो इसको हम लेते नहीं है। और लिक्विडिटी स्टेटमेंट मांगा है उन्होंने, अच्छी बात है। लिक्विडिटी स्टेटमेंट बनाएंगे। सोल्यूशन रिसिप्ट साइड डायरेक्टली हम एसेट रियलाइज, क्योंकि यहाँ पे कोई बैफिकेशन नहीं है तो 52,000 का एसेट रियलाइज ये लिख लेते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और कोई एसेट्स के तो डायरेक्टली ये वाला हिस्सा कर लेते हैं। सरप्लस वाला हमारा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज 50 बेचा, 50,000 आया हमारे पास। सो एसेट 50,000 रियलाइज हुआ, और इसके सामने जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है 40,000 का, उसको डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरप्लस बचा, यानी 10,000 और बच गया। तो अब जो टोटल पैसा अवेलेबल है वो अपने पास 62 का है। तो ये ही टैली फिगर होता है, इसलिए दोनों साइड पहले लिख दो। अब पेमेंट शुरू करना है। पेमेंट का ऑर्डर याद रखें, पहले लीगल चार्जेस, फिर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर एक्सपेंस, फिर उसके बाद डिबेंचर, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और फिर क्या था, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी। तो लीगल चार्जेस तो नहीं है, अच्छी बात है। लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है, तो पहले रेम्यूनरेशन आता है। उसका अमाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि उसका कैलकुलेशन है, बाद में लिखेंगे। लिक्विडेशन है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ये लिख लेते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो बात की बात है, रेम्यूनरेशन के बाद लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और कुछ है ही नहीं है, तो अब रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को बच्चों। उसका एक फॉर्मेट है, उसको याद रखना रेम्यूनरेशन का। उसके अंदर बताया था मैंने, ये जो 1.5% है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो पेमेंट करने वाला है, वो कैलकुलेशन ये वाला है, इसको याद रखें। कैश अवेलेबल से लीगल चार्ज माइनस, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस माइनस, यहाँ दिया हुआ है 500। डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया हुआ है। तो देखो ऑटोमेटिकली ये माइनस ही हो रहा है। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था ना, नो कमीशन इज पेएबल फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो हम नहीं दे रहे, उसको निकाल ही रहे ना। तो ये स्टेटमेंट आवे या नहीं आवे, हमको माइनस ही करना है हर सम में। हाँ, स्पेसिफाइड करेगा कि भाई इसको ऊपर भी चार्ज करें तो बात की बात है,
वैसे तो सब में नहीं मिलेगा आपको ये। तो पहले हम क्या करेंगे, ये कमीशन चार्ज कर लेते हैं 3% एसेट्स के ऊपर। कितना एसेट लेना है अपने को, ये वाला भी 50 लेना है और 52 दो लेना है। ब्रैकेट में बोला है इसीलिए उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज इन द हैंड ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसको कंसिडर करेंगे तो 1,02,000 बनेगा। तो वर्किंग नोट बनाना है आपको, हेडिंग दे दे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, पहला हिस्सा करे 3% वाला, तो 52 प्लस 50 1,02,000 का 3% 3,060। अब इसका सेकेंड हिस्सा 1.5%, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना पड़ेगा। सो 1.5% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इससे सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा कितना अवेलेबल है। तो वो अवेलेबिलिटी कैसा चेक करने का, पहले ये वाला अमाउंट ले, लास्ट वाला हमेशा आप जितना भी सम कर ले, ये आपका रिसिप्ट साइड का टोटल ये लिखना, फिर इसके बाद ये सब माइनस करना है। उसके अंदर सबसे पहले लिक्विडेशन कमीशन एक्सपेंस है वो माइनस किया मैंने, फिर प्रेफरेंस क्रेडिटर है वो माइनस किया मैंने, और ये चीज़ भी माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि एसेट्स का कमीशन भी आपको निकालना है। तो कैश और कम होएगा ना उतना, तो ये चीज़ को ध्यान देना क्योंकि ये यहाँ लिखा नहीं है हमने, और ये लिखने के लिए क्या है, कंबाइन लिखना है आपको रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे भूल जाते हैं इस 3,060 को, तो इसको भी जहन में रखें। तो 500 1200 3,060 62 से माइनस करो तो आपका आया 57,240। अब यहाँ से आपको आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1.5 डिवाइड बाय 100 या डिवाइड बाय 101.5। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, हर समय बता रहा हूँ, ये अलग चार्ट आप हमेशा याद रखें। तो ये इसमें चेक करना होता है कि भाई अमाउंट अवेलेबल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा रहेगा तो डिवाइड बाय 100 होगा, और अमाउंट अवेलेबल कम हो गया तो डिवाइड बाय 102, यानी यहाँ पे 1.5 है तो 1.5 डिवाइड बाय 101.5। तो अब चेक करने के लिए अमाउंट अवेलेबल आ चुका है, ये हमने जो कैलकुलेशन किया इस वजह से किया। तो अमाउंट अवेलेबल है 57,240 का, अच्छी बात है। अब देखना है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट कितना है। यहाँ पे एक ही अमाउंट फ्री दिया हुआ 61,000 का। तो अब बच्चों 61 इज ग्रेटर देन अमाउंट अवेलेबल, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज ग्रेटर देन अमाउंट अवेलेबल, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1.5 डिवाइड बाय 101.5। अगर ये वाइस वर्सा रिवर्स हो जाता, जैसे ये 70,000 होता, तो फिर सिंपली 1.5 डिवाइड बाय 100। अगर ये अमाउंट अवेलेबल अमाउंट ज़्यादा होगा तो डिवाइड बाय 100, यहाँ पे कम आ रहा है इसलिए 1.5 डिवाइड बाय 101.5, यानी वो 100 पे मैं 1.5 रुपये प्लस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना लिक्विडेशन में, ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे। तो सिंपली ये 57,240 को इंटू 1.5 डिवाइड बाय 101.5। तो ये चीज़ को समझना, और ये चीज़ समझने के लिए ये आपको हमेशा बाय हार्ट होना चाहिए, जहन में रखो इसको, कौन ग्रेटर है। यानी आओ अभी हमारा दोनों का कमीशन हमने निकाल लिया है, तो ये टोटल कमीशन इसको जो लिक्विडेटर को मिलने वाला है इट इज़ 3906। तो वो एंट्री अब आप यहाँ पे पास करें 3906 की। फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। अब इसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमने तो देखो अवेलेबल अमाउंट तो निकाल लिया था 57,240, मगर बच्चों 57,240 में के बाद भी आपने 846 का पेमेंट किया, यानी ये पैसा भी निकल गया। ये 846 इसके अंदर है ना, हमने यहाँ लिखा है, यानी ये पैसा भी निकल गया। तो ये चीज़ को भी ध्यान देना, लास्ट में जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो 57,240 में से 846 को माइनस करके बताना। तो अब ये जो अमाउंट आ रहा है ये अमाउंट हम पेमेंट करेंगे 56,394 का, और वैसा भी देखा जाएगा तो बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस भी ये आने वाला है। मगर ज़रूरी नहीं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हर सम में लास्ट हो, कभी कभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद भी जो हमारा आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, तो वो केस में क्या करोगे, बैलेंस थोड़ा निकाल सकते हैं। उस चीज़ में ये चीज़ को याद रखना, ये स्टेबल है। तो
लास्ट में अपना जो आया 57,240 उसमें से भी उसका कमीशन माइनस करके बताओ। तो ये चीज़ आपको स्टेप याद रहेगा हर सब में, तो ये इजी हो जाएगा अपने को, तो वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हर जगह कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाना। तो ये जो स्टेप बता रहा हूँ, इस स्टेप को आपको याद रखना है। पहले नॉर्मल एसेट रियलाइज पे निकालो, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिट। हर सब में तो नॉर्मली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे एक्चुअली 3 है बच्चों, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। एसेट रियलाइज पे भी कमीशन होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे भी कमीशन होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर पे भी कमीशन होता है। तो वो बहुत रेयर चीज़ है, वो नहीं आ रही, मगर उसको जहन में रखो। इक्विटी शेयर होल्डर पे आया तो उसका भी कमीशन कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 ही आया है, तो दोनों रेम्यूनरेशन मिला के लिख दिया, फिर एंड में आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट किया, वो ये चीज़ को भी याद रखना। तो सम और चैप्टर बहुत सिंपल है, सिर्फ ये वाली चीज़ हेडेक वाली है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जब कमीशन आता है तो ये देखना पड़ता है कि भाई ये अवेलेबल अमाउंट ज़्यादा है कंपेयर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या कम है। तो ये अगर 2-3 सम प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह ना, बहुत इजीली और सिंपल वे में सम हो जाएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।